हेलो एवरीवन। तो ये है मेरा एसबीआई क्लर्क का, ये मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाय द वे, बार बार किसी ना किसी का कॉल आ जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था। मेरा था 27 फेब को थर्ड शिफ्ट में, जो कि 2 बजे से स्टार्ट हुआ था, 3 5 तक था। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा उसका एनालिसिस करूँगी, क्योंकि और मैं अपने अटेम्प्ट भी बताऊँगी, जो सबको जानना होता है एस्पिरेंट को। मुझे तो जानना होता है कि कौन क्या किया है, सिंस हम लोग अकेले रहते हैं। और जो अकेले रहते हैं, मतलब जो घर से प्रिपेयर करते हैं, उन लोग को शायद कोई होता नहीं है, मन करता है जानने का कि कैसा कैसा लोगों ने कैसा एग्ज़ाम दिया। हाँ, बट मैं ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप ये रिव्यू अपना एग्ज़ाम देने से पहले सबका रिव्यू देख के खुद को स्ट्रेस में ना डालें कभी भी। हमेशा एग्ज़ाम हो जाए तब दीजिए, या फिर आपका एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा दिन में है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो कभी भी रिव्यू नहीं देखना चाहिए। और मेरा पर्सनल ये है कि नहीं देखना चाहिए, ठीक है, बस एक सजेशन है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा मैथ्स का यहाँ पर डीआई 2 क्वेश्चन आए थे, और टेबल डीआई, बार ग्राफ डीआई, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, मतलब क्लैरिकल लेवल का ही था। और सिंप्लीफिकेशन था, मैं एक क्वेश्चन में फंस गई थी अर्थमेटिक का, और मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ऐसा हुआ था। और न्यू नंबर सीरीज नहीं आई थी मेरे शिफ्ट में। और 5 क्वेश्चन कुछ थे जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे हैं क्या थे। तो मैं यही बता सकती हूँ मैथ के बारे में। रीजनिंग का मैं बता सकती हूँ, ब्लड रिलेशन था 3, अनसर्टेन पजल था 3 क्वेश्चन उसके थे, नंबर सीरीज था, नंबर सीरीज इन द सेंस वही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सिर्फ नंबर्स थे। 5 क्वेश्चन उसके थे, इनइक्वालिटी थी, और मंथ बेस्ड पजल थी। हाँ, मंथ बेस्ड पजल आई थी 8, 4 मंथ थे, और उसमें 2 2 डेट्स। फ्लोर बेस्ड पजल थी, जो 8 फ्लोर्स थे। और फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला जो होता है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो इंग्लिश में, उसके सिम्टम वर्ड था, उससे आया था। और एक बॉक्स पजल भी था, बॉक्स का अरेंजमेंट बोल सकते हैं, अरेंजमेंट बॉक्स का वो था। और सिलॉक्स आए थे, 3 सिलॉक्स थे जो कि इजी थे। और ऑड वन आउट सॉरी फॉर द नॉइस, ऑड वन आउट भी आया था 1 क्वेश्चन, और उसके साथ कोडिंग डिकोडिंग भी था। कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत इजी था, 2 3 4 5 6 7, बट इसी का कोड निकालना था, एक ही क्वेश्चन आया था उससे, तो दैट वाज वेरी इजी। बट इसमें सारे क्वेश्चन में मुझे ब्लड रिलेशन थोड़ा सा टफ लगा। टफ इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि मुझसे बना नहीं, एक्चुअली बनने का बात नहीं था, टाइम नहीं बचा था। 3 मिनट बचे हुए थे, और मुझे 3 मिनट बचे हुए थे, और उसमें मेरे 6 क्वेश्चन गलत, मतलब छूटे हुए थे। ये ब्लड रिलेशन पूरा, और ये अनसर्टन पजल। तो मुझे ऐसा था, मैंने ब्लड रिलेशन पहले सॉल्व किया, बट उसके लास्ट के 2 स्टेटमेंट्स जो थे, उसके वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि मैं जो बना रही थी, जो मैंने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग वो मैच ही नहीं कर रहा था। तो लगा मुझे कि गलत होने वाला है, तो फिर मैंने उसे जल्दी से छोड़ा। और मे बी 1 मिनट और 50 सेकेंड्स बचे हुए थे, तो मैंने अनसर्टेन पजल उठाया, और लकीली ये थोड़ा इजी था, तो 12 नंबर्स पीपल थे, और अनसर्टेन पजल बन गया मुझसे। तो मैंने इसे कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मेरा 3 नंबर ये छूट गया इसमें। तो ये ऐसा हुआ था। और इंग्लिश पर चलते हैं, तो इंग्लिश का भी इजी और ना मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, क्लैरिकल के अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन था। और यहाँ पर पैसेज आया था 10 क्वेश्चन, उसमें आप बोल सकते हो वुमेन का वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में था। वो ऑथर थी, और ऑथर वाज लाइक शी वाज डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि नहीं हो पाता है, और इसी पर बेस्ड पजल था। और पैराजम्बल का थीम मुझे याद नहीं है, बट इसका फर्स्ट जो रीअरेंजमेंट था, उसमें फर्स्ट सेंटेंस डी होगा और लास्ट ए होगा, बस मुझे इतना याद है। तो मैंने ऐसे बनाया था, मुझे पूरा याद नहीं है। और मिस स्पेल्ड भी थे, और फ्रेज रिप्लेसमेंट भी थे। तो और भी कुछ था, मुझे इसका नंबर से पूरा याद नहीं आ रहा है। और वो मैं नहीं, ठीक है, जो भी था अच्छा क्वेश्चन था, मैं ये बता सकती हूँ। और क्वेश्चंस अच्छे थे, लेवल भी ठीक था, और बहुत ही अच्छा था, यही मैं बोल सकती हूँ। और मैं क्या बोलूँ, हाँ, मेरे रही बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे कितने अटेम्प्ट हुए हैं, और मेरे अटेम्प्ट हुए हैं
यहाँ देखिए, अर्थमेटिक में मैंने 23 अटेम्प्ट किए, रीजनिंग में मैंने 32 अटेम्प्ट किए, 3 क्वेश्चन मेरे अनसर्टेन पजल के छूटे और इसी वजह से, और इंग्लिश में मैंने 30 के 30 लगा दिए। ऐसा लगा दिए वाला सीन नहीं हुआ था, मैंने पढ़ के ही लगाए हैं। और अगर एग्ज़ाम का मार्क्स आएगा तो मैं ज़रूर मार्क्स शेयर करूँगी। IBPS PO मेंस का तो मैंने मार्क्स शेयर नहीं किया क्योंकि वो दिखाने लायक नहीं आया। यस, और मैंने उस पर वीडियो भी नहीं बनाया कि मेरे कितने आए थे, क्या आए थे। मैं नहीं बताऊंगी उसके मार्क्स। तो जो भी है, यहाँ पर अब आगे के बारे में मैं सोचना है। तो अब SBI क्लर्क ख़त्म हो चुका है एंड आज तो मैंने फुल ऑन रेस्ट लिया है। कल आके फिर मैं तो रेस्ट करने लगी और उसके बाद में आज से मुझे अब मेंस के लिए पढ़ना है। और ऑल द बेस्ट एवरीवन, और बस है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।